प्यार से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया क्यों था? क्या बात है। मेरा सोया हुआ क्या बात है। एहसास जगाया क्यों था? क्या बात है। ये अगर तय था कि हम लोग बिछड़ जाएंगे, जिंदगी तूने मुझे उससे मिलाया क्यों था? जिंदगी तूने मुझे उससे मिलाया क्यों था? ये तो सच है कि वो गया। बड़ी जरूरत थी आपकी। क्या करें। ये तो सच है कि वो गया भी नहीं। वाह 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 वाह। ये तो सच है कि वो गया भी नहीं। क्या करें। मेरे दिल में मगर रहा भी नहीं। हाँ, ये तो सच है, ये तो सच है कि मैं नहीं रोया। ये तो सच है कि मैं नहीं रोया मुद्दतों से, मगर हंसा भी नहीं। मुद्दतों से मगर हंसा भी नहीं। मुद्दतों से मुद्दतों अकरम भाई, मेरी तन्हाई देखेंगे क्या कहना, क्या कहना तो हैरत ही करेंगे लोग। वाह वाह वाह। मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग। मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग। मोहब्बत छोड़ देंगे या मोहब्बत ही करेंगे लोग। मोहब्बत छोड़ मेरी दुनिया, मेरी चाहत, मेरी ख्वाहिश नहीं है। वाह 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 वाह। ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। क्या कहने उस्ताद। मेरी चाहत, मेरी ख्वाहिश नहीं है। ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ। मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। ये 5000 रुपए हमारे आसिफ भाई पठान ने दिए।
और 5000 अंसार कुरैशी की जानिब से। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। और हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि ससरकान चौबे जज साहब आ चुके हैं। हम कमेटी की जानिब से उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आइए गजल का मतला रख रहा हूं। पहला मतला है, इसके बाद असर साहब तवज्जो चाहूंगा, गजल पढ़ रहा हूं, कोई मजाक नहीं। हाँ तवज्जो चाहूंगा। वो शरीक सदर साहब हो सकता है दोबारा आऊं या ना आऊं, जिंदगी का भरोसा नहीं, मगर गजल सुनिए। हाँ क्योंकि उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है। वाह। उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है, क्या कहने, वतन में रह के वतन के लिए तरसती है। बहुत खूब। किसी की कार में कुत्ते पे रेशमी चादर और किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। हाय हाय किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। अजीब लोग थे, अजीब लोग थे जो तितलियां बनाते थे। क्या कहने उस्ताद। वाह। अजीब लोग थे जो तितलियां बनाते थे, क्या बात। समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अजीब लोग थे जो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, मगर नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। मैं दिल को लेके कहाँ निकलूं, इतनी रात गए। वाह बहुत खूब। क्या कहूं। मैं दिल को लेके कहाँ निकलूं, इतनी रात गए। क्योंकि मकान उसका कहीं आस पास भी तो नहीं। क्या बात। यहाँ तो लड़कियां अच्छा लिबास चाहती है। क्या कहने। यहाँ तो लड़कियां अच्छा सा घर भी चाहती है। हमारे पास तो अच्छा लिबास भी तो नहीं। पहला मतलब है, सदर साहब से तवज्जो चाहूंगा। समद रजा अमरावती के शायर हैं, उस्ताद शायर। पहला मतलब वो शरीक नहीं हो सका। बेंजू बड़ा बेंजू।
गजल आपने कबूल की तो मैं समझूंगा वाकई ललितपुर है। बारी भाई से मैं तवज्जो। वो शरीक कम नहीं हो सका, वो शरीक कम नहीं हो नहीं हो सका, मुझे इसका शिकवा गिला नहीं। देखिए कुछ बुजुर्ग भी हैं इस महफिल में जो बहुत पुराने हैं, उनकी भी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं इस गजल में। सुभान अल्लाह। वो शरीक नहीं हो सका, वो शरीक नहीं हो सका, मुझे इसका शिकवा गिला नहीं, गिला नहीं। मुझे सिर्फ इतना मलाल है, मुझे सिर्फ इतना वो गया मुझसे बशीर बद्र जो बीमार बहुत है, बशीर बद्र आए है मतलब कहा है सरेरा कुछ भी कहा नहीं। सरेरा कुछ भी कहा नहीं, सरेरा कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर में गया नहीं। क्या बात है। सरेरा कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर में गया नहीं, गया नहीं। मैं जन्म जन्म से उसी का हूँ, मैं जन्म से उसी का हूँ, मैं जन्म से उसी का हूँ। उसे आज तक
की नजरें गर्म हो जाए। सरेरा कुछ भी कहा नहीं, सरेरा कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर में गया नहीं। मैं जन्म जन्म से उसी का हूँ, मैं जन्म जन्म से उसी का हूँ, उसे नागपुर के मशहूर शायर नसीम नागपुरी, तीसरा बदला। असर साहब, मुझे बहुत पसंद है ये शेर, समझो चाहूंगा। मुझे याद दिल से किया नहीं, मुझे याद दिल से किया नहीं, मेरा नाम तक भी लिया नहीं। मुझे याद दिल से किया नहीं, मेरा नाम तक भी लिया नहीं, लिया नहीं। इसके बाद एक निस्बत का शेर पढ़ रहा हूं आपके लिए। मेरे दर्द दिल को जो बांट ले, मेरे दर्द दिल को जो बांट ले, कोई दोस्त ऐसा कुछ बोल रहे थे, अब तुम सुनने नहीं देते। और एक मेरा पसंदीदा मतलब पढ़ रहा हूँ, शेर पढ़ रहा हूँ कसम खुदा की, ये है बशीर बद्र। ये खुदा की देन अजीब है, खुदा की देन अजीब है, ये खुदा की देन अजीब है, क्या इसी का नाम नसीब है, क्या इसी का नाम नसीब है। ये खुदा की देन अजीब है, क्या इसी का नाम नसीब है, नसीब है, हाँ नसीब है। क्या नसीब? जिसे तूने चाहा
वो मिल गया, जिसे तूने चाहा वो मिल गया, जिसे मैं शेर हुआ है। जी जी जी, ये खुदा की, ये खुदा की देन अजीब है। क्या कहना, क्या इसी का नाम नसीब है, जिसे तूने चाहा वो मिल गया, जिसे तूने चाहा वो मिल गया, जिसे मैंने चाहा। बच्चे की फरमाइश है, शेर सुनिए भाई। मैं भूल गया था ये शेर, याद आया शकील भाई और असर साहब से। असर साहब शेर सुनिए। ए मोहब्बतों की है गुफ्तगू, ये मोहब्बतों की है गुफ्तगू, रहा मैं भी चुप, रहा तू भी चुप, रहा तू भी। ये मोहब्बतों, क्या बात है, काली एक कसूर है। रहा तू भी चुप, रहा तू भी चुप। शाकिर भाई, ये मोहब्बतों की है गुफ्तगू, रहा मैं भी चुप, रहा तू भी चुप, लेकिन वो नजर से मैंने समझ लिया, वो नजर से मैंने समझ लिया, मैंने समझ लिया, जो जुबान से तूने कहा
जज साहब बैठे हैं, चौबे जी बैठे हैं, मैं उनसे बहुत तवज्जो चाहूंगा हमारे चौबे साहब से इस शेर पर सभा फरमाए। समझ में नहीं आ रहा? हमारे सदर साहब से बतौर खास और तमाम दोस्तों से तो जो ये है महाराष्ट्र के मशहूर शायर नईम प्रकार, देखिए क्या शेर गा है। तू गिरा चुका कई बिजलियां, 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 मेरा आशिया रहा आशिया, नसीब की बात है, ये मेरे नसीब की बात है, मेरा घर अभी भी जगा जब तक जिंदगी है यहाँ तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपसे गहरा ताल्लुक रिश्ता है और आपसे ज्यादा सदन शाह से रिश्ता है। एक शेर मेरे जहन में अभी आया है, मेरे दोस्तों ने तो मुझे चाहूंगा, मैं दुआओं का तालिब हूँ सदर साहब। तेरे दर पे जितना सुकून मिला, तेरे दर पे तेरे दर पे जितना सुकून मिला, वो सुकून कहीं भी मिला नहीं। तेरे दर पे जितना सुकून मिला, वो सुकून कहीं भी मिला नहीं। तूने जब से अपना बना दिया, मेरा दिल कहीं भी लगा ये भी शेर ललितपुर में आकर कहा है शकील भाई।
ललितपुर में कहा है ये शेर, क्योंकि आप आए नहीं, बुलाए गए हैं। कसम खुदा की जितने भी आए हैं उनकी तकदीर बनी नहीं, बन गई। तू जो साथ है, वाह, यहाँ की खुशहाली मैंने हमेशा ललितपुर वालों को खुश देखा है, कभी कम ज्यादा नहीं देखा। इसकी वजह क्या है? तू जो साथ है तो सभी मेरा, तू जो साथ है तो सभी मेरा, है नबी मेरे, है खुदा मेरा, है नबी मेरे, है खुदा जी से है खुदा मेरा, खुदा मेरा। कभी कुछ न मांगू मैं गैर से, कभी कुछ न मांगू मैं गैर से, कभी कुछ न मांगू। मुझे तूने क्या क्या दिया, एक शेर निस्बत का और पढ़ूंगा, मगर ये शेर मेरे हरदिल अजीज जिनकी गजलें मैंने बहुत गाई हिंदुस्तान में, जो मेरे पसंदीदा शायर हैं शकील कुरैशी, उन्होंने शेर कहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद कुरैशी जिंदाबाद। ये सुना है, ये सुना है औरों के वास्ते, ये सुना है औरों के वास्ते, है बदल गए तेरे रास्ते, ये सुना है औरों के वास्ते, है बदल तेरे रास्ते, मैं न हो सका किसी और का, मैं न हो सका किसी और का, तुझे कोई मुझसा मिला नहीं,
असर साहब पढ़े, उन्होंने कहा कि मुझे मुराद आतिश पड़ेगा। ये शेर उन्होंने दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तू समझ रहा, तू समझ रहा, तू अमीर है, तू समझ रहा, तो असर ये तेरी भूल है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मक्ता पढ़ूंगा। इसके बाद एक ऐसी ही गजल पेश कर रहा हूँ जो मुझे बेहद पसंद है। आज मेरा सिलेक्शन सुनाऊंगा आपको, मेरा, क्योंकि उसके लम्स का मरहम दस्तयाब करना है। क्या कहने उस्ताद, अब तो दिल के जख्मों का कुछ हिसाब करना है। बहुत खूब, क्या कहने। मौत भी सलीके की चाहता है दिल मेरा, मुझको अपने कातिल का इंतखाब करना है। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, समझ में कुछ नहीं। अगर माइक उस मूड का हो तो मैं इंशाल्लाह वो खूबसूरत बना भाई। यहाँ के कमेटी वाले बड़े ज़हीन हैं, वो जानते थे कि मुराद भाई को बिल्कुल सुनना है, अकेले सुनना है। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, गला तो भाई भी भाई से मिलकर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। मूड जब बन जाता है तो शेर खुद ब खुद आते हैं। शाकिर भाई, जानता हूं मुनाफिकीन में था
उससे नुकसान भी यकीन में था। क्या कहने, वाह। डस गया वो मगर तुम्हें कैसे, सांप तो मेरी आस्तीन में था। एक शेर मुझे बहुत पसंद है जो पढ़ रहा हूं, अकरम भाई। तेरे हुस्न पर जो फिदा हुआ, क्या बात है। तेरे हुस्न पर जो फिदा हुआ, तेरे इश्क में जो मैं मर मिटा। क्या बात। तेरे हुस्न पर जो हुआ फिदा, तेरे इश्क में जो मैं मर मिटा, जो मैं मर मिटा। मैं क्या करूं मकबूल, ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। मेरे दिल की कोई खता एक अंग्रेजी कहावत है, ब्यूटी टू सी बट डोंट टच। खूबसूरती को देखो मगर हाथ मत लगाओ। बशीर बन रही है भी। हाय 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 हाय। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं इस गजल का। उसे पाक नजरों से चूमना, हाय हाय हाय। क्या बात है। क्या कहने उसका। उसे पाक नजरों से चूमना भी इबादतों में शुमार है। अजाब होती है, मत कहो के अजाब होती है, सच्ची चाहत सवाब होती है। प्यार उसको कभी नहीं मिलता जिसकी नीयत खराब होती है। मुझे इस गजल में शेर सबसे ज्यादा पसंद है अकरम भाई। उसे पाक नजरों से चूमना ही इबादतों में शुमार है, शुमार है। कोई फूल लाख करीब हो, कोई फूल लाख करीब हो, कभी मैंने उसको छुआ नहीं।
पढ़ रहा हूँ जी। अच्छा हाँ, हमारे वारी साहब जो कभी 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 कम फरमाइश करते हैं, सारी रात में पहली फरमाइश उनकी के दोबारा सुनाई। उसे पाक नजरों से चूमना, क्या बात है। उसे पाक नजरों से चूमना भी इबादतों में शुमार है। करीब हो कोई फूल करीब हो, कभी मैंने उसको छुआ नहीं। ये भी बशीर बदरा मक्ते मक्ते में कहा है, मक्ते में आए हाय हाय मक्ता सुनिए सदर साहब। इसके बाद एक लाइट गजल पढ़ता हूँ क्योंकि जरा इसका कलर चेंज हो जाए, फिर ऐसी गजल पढ़ूंगा वरना मजा चला जाएगा। सिर्फ 3-4 शेर की गजल। बारी साहब, इसी शहर में वाह, इसी शहर में, 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 क्या बात है। इसी शहर में कई इसी शहर में कई साल से मेरे कुछ करीबी अजीज हैं। इसी शहर मैं 2 दिन रुका था ललितपुर में, तो कमेटी जब नहीं आई तो मुझे बड़ा गुस्सा है। लेकिन उनकी गलतफहमी ये थी, मेरी गलतफहमी ये थी कि उनको मालूम नहीं था कि मैं आया हूं, वरना सारा ललितपुर आ जाता। सही बात। तो उसी लिए मैंने ये शेर कहा था। इसी शहर में कई साल से मेरे कुछ करीबी अजीज हैं, उन्हें मेरी कोई खबर नहीं, उन्हें मेरी खबर नहीं, उन्हें मेरी कोई खबर नहीं। मुझे उन